सीताराम आप सभी को। तो जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हमने उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो बहुत सारे बच्चों के हमें कमेंट आए थे कि आप सभी विषयों के ऊपर जितने भी उपविषय दिए गए हैं हिंदी व्याकरण के, उस पे सेपरेट करके वीडियो बना दीजिए। देखिए हमने, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने वर्णों के ऊपर वर्ण हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आज क्रिया के ऊपर बन गई है। और लास्ट आपका टॉपिक बचता है अव्यय। तो अव्यय के ऊपर भी मैं कल या परसों तक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चलो आइए हम क्रिया को डिस्कस करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। बाकी आप इजीली सब कर ही लेंगे, है ना। बोलता है क्रिया। तो क्रिया क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। बोलता है कि क्रिया एक विकारी शब्द है ना। विकारी क्या होता है? विकारी होता है जो कर्ता के अनुसार बदले, है ना। माने लिंग, रूप और वचन जिसके बदलते हैं, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो वो क्या है? एक विकारी शब्द है। इसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। क्रिया मैंने जैसे आपको बताया कि विकारी है, ये कर्ता के अनुसार बदलती है। तो कितने आधारों पर बदलती है ये क्रिया? देखिए, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर, है ना। कारक के आधार पर। अब मैं जैसे बोलूँ पढ़ना, है ना। पढ़ना क्रिया है ना। पढ़ना क्रिया है तो लिंग के आधार पर क्या बनेगा, है ना, कैसे बदलेगी? देखो, पढ़ना क्रिया है तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या बोलेंगे? पढ़ती है ना। पढ़ना का क्या बोल देंगे? कि लड़की पढ़ती है। लड़का होगा तो लड़का पढ़ता है। तो लिंग के आधार पर देखो बदल रहा है। वचनों के आधार पर बोलेंगे तो लड़का लड़का या फिर लड़के पढ़ते हैं ना, या लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है। तो पढ़ते, है ना, पढ़ती। तो क्या बन गया ये? वचनों के आधार पर। कारक, लड़कों ने पढ़ा या लड़के ने पढ़ा। जहाँ भी ये आपके कारक चिन्ह विभक्तियाँ लगती हैं, वो कारक के अनुसार आपका परिवर्तन होता है। ठीक है। बाकी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है ना, कि ये एक क्या है? विकारी है ना। ठीक है। अब बोलता है क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है ना। देखिए, क्रिया होती है किसी कार्य के होने का पता जहाँ चलता है। देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने की क्रिया हो रही है। आप सुन रहे हैं तो सुनने की क्रिया हो रही है। कुछ बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, है ना, तो लिख रहे होंगे तो लिखने की क्रिया हो रही है। आप कुछ बच्चे देख भी रहे हैं तो देखने की क्रिया होगी, है ना। तो कहाँ कि एक साथ बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। ठीक है। कोई देख रहा होगा तो देखना क्रिया है। सुनना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है? ये क्रिया है। ये किसी कार्य को दर्शाती हैं। ठीक है। अब बोलता है क्रिया को पढ़ने से पहले हमें, जैसे यहाँ बच्चों ये देख लो, है ना, कि क्रिया कौन सी है? जैसे खाना, पीना, चलना, पढ़ना, देखना, सुनना, लिखना, मुड़ना, उछलना, कूदना, दौड़ना आदि, ये क्या है? ये सब क्रियाएं हैं ना, किसी कार्य के होने का बोध करा रही हैं। अब बोलता है कि आपको बेटा क्रिया पढ़ने से पहले, है ना, क्रिया को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें धातु के बारे में जान लेना होगा कि धातु वास्तव में क्या होती है ना। क्योंकि क्रिया जो बनती है वो बेटा धातु से मिलकर ही बनती है ना। ठीक है। तो पहले धातु को जान लेते हैं। बोलता है कि क्रिया का निर्माण जिस मूल शब्द से होता है उसी को ही धातु कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। देखो, क्रिया बनती है, क्रिया किससे मिलकर बनती है बच्चों? क्रिया मूल धातु से मिलकर बनती है। जैसे बोलते हैं मूल धातु के पीछे ना जोड़ने से, ना, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे ये है पढ़। देखो, हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं तो पढ़ क्या है? पढ़ धातु है। अदरवाइज अगर संस्कृत की बात करते हैं बच्चों, तो संस्कृत की बात करते हैं तो फिर पढ़ना पढ़ नहीं होता, फिर वो पठ धातु है ना। किससे मिलकर? फिर वो पठ धातु से मिलकर क्रिया बनी होती है ना, पढ़ना। ठीक है। वो संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हम हिंदी धातु के ही, हिंदी में जो धातुएं हैं उन्हीं के विषय में ही हम बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि जैसे पढ़, पढ़ शब्द है वो क्या है? ये मूल धातु है। पढ़ है, लिख है, देख है, चल है, मुड़ है, ये क्या है बच्चों? ये आपकी मूल धातु हैं। अब बोलता है कि मूल धातु के पीछे ना प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है? वो आपकी क्रिया बन जाती है ना, या फिर सामान्य धातु बन जाती है। समझ गए आप? जो आपकी मूल धातु है ना, मूल धातु होती है बच्चों, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है ना। पर मूल धातु से जब हम क्रिया बनाते हैं तो क्रिया कैसे बनेगी? मूल धातु में ना, जो आपका मूल शब्द होगा उसमें ना प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो जो ना प्रत्यय जुड़कर जो शब्द, नवीन शब्द बनता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को ही क्रिया बोलते हैं या सामान्य धातु बोलते हैं। देखो, यहाँ लिख है, देख है, चल है, ना है, इसमें हमने जोड़ दिया है ना, ना जोड़ दिया।
मुड़ है ना। तो इसमें जब ना जोड़ दिए तो क्या बन गया, है ना, क्या बन गया, पढ़ प्लस ना, पढ़ना, है ना, पढ़ना फिर क्रिया बन गई। लिख प्लस ना क्या बन गया, लिखना क्रिया बन गई। देख प्लस ना, देखना क्रिया बन गई। चल प्लस ना, चलना क्रिया बन गई, है ना। मुड़ प्लस ना, मुड़ना क्रिया बन गई, ठीक है। अब बोलता है कि धातु के भेद, है ना, धातु के भी बच्चों भेद पूछे जा सकते हैं आपको। अगर धातु के भेदों के बारे में पूछे या धातु के प्रकार के बारे में पूछे तो धातु के दो प्रकार होते हैं। बोलता है कि व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है ना। कौन सी होती है बच्चों, एक होती है मूल धातु, एक होती है यौगिक धातु, है ना। यदि हम मूल धातु की बात करें तो मूल धातु क्या होती है, मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ख, पी, देख, लिख आदि, है ना, ख, पी, देख, लिख आदि और भी शब्द होंगे ना, चल, पढ़, रुक, है ना, दौड़, ये क्या है, ये सब आपके मूल धातु है ना। अब होता है इससे यौगिक, है ना, यौगिक धातु कैसे बनेगी। बोलता है कि मूल धातु में जब भी बच्चों हम ना प्रत्यय लगाएंगे, है ना, जब भी ना प्रत्यय जोड़कर यौगिक धातु बनती है ना, या योग धातु बनती है। जैसे देखो यहाँ क्या था, खा था तो खा के पीछे हमने क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया, तो क्या बन गया, खाना। पी था तो ना जोड़ दिया, पीना। देख था तो देखना, है ना, आदि ये सब और भी मैंने जो आपको बताई हैं चीज़ें, उसी अनुसार आपके यौगिक क्रियाएं बनती हैं, ठीक है। अब बोलता है, देखिए अब जब आपको पता लग गया बच्चों, है ना, कि आपकी क्रिया कैसे बनती है। अब जब क्रिया का पता लग गया, अब हम क्रिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नोट्स बना लेना इनके ना, और अच्छे से समझ भी लेना। बोलता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, है ना, यहाँ रचना या कर्म की दृष्टि से पूछे, है ना, रचना पूछे या कर्म की दृष्टि से पूछे तो इसके दो भेद या दो प्रकार हैं। इसको इसके सामान्यतः बच्चों दो प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। यदि हम अकर्मक की बात करें तो बोलता है कि वे क्रिया जिनको पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कर्म क्रिया में, अर्थात अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधा किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। माने जब भी कोई क्रिया हो रही हो जिसका फल किसके ऊपर, कर्ता के ऊपर पड़ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी आपकी अकर्मक क्रिया, है ना। जैसे शब्दों में ही लिखा है ना, अ मतलब निषेध। जहां भी शब्द ये निषेध, जहां जिस भी शब्द के आगे ये अ लग जाता है उसका मतलब होता है कि निषेध माने कर्म। अ माने क्या है, निषेध है। निषेध क्या है, कर्म। जहाँ कर्म उपस्थित ना हो, है ना, जहाँ कर्म की आवश्यकता ना हो, वो क्या है, वो आपका अकर्मक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको करना कैसे, है ना। बोलता है पक्षी उड़ता है ना, पक्षी उड़ता है। बच्चों एक बार आप ध्यान से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, है ना। आपको करना कैसे, देखो यहाँ आपको कर्म पूछा है कि क्या कर्म है या नहीं है ना, पक्षी उड़ता है, इसमें कर्म है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको कर्ता ढूंढना है ना। सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है, फिर क्या ढूंढना है, फिर आपको बच्चे क्रिया ढूंढनी है, ठीक है। फिर आपको क्या ढूंढनी है, क्रिया ढूंढनी है। अब देखो उसमें आपको इन दो जब ये चीज़ें मिल जाएं, कर्म आपने ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कर्म तो आपसे पूछा है ना, कर्म तो हमने बताना है। तो जब आपको कर्ता मिल गया, आपको क्रिया मिल गई, तो बीच से आप इनके बीच से अपने क्वेश्चन कर देने। क्वेश्चन क्या करने हैं, पहला तो क्या क्वेश्चन करना है ना, क्या, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन करना है किसे, है ना, किसे। क्रिया से पहले ये दो क्वेश्चन लगा देंगे, है ना, कर्ता प्लस क्रिया, है ना, और इन दोनों से ये दो क्वेश्चन कर देने हैं कि क्या और किसे, ठीक है। अब बोलता है कि जब देखो जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन का कुछ भी आंसर मिल रहा है, कुछ भी आंसर मिल रहा है, तो क्या होगा, वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। पर ये भी याद रखना है ना कि जहाँ कर्म ना हो, कर्म के बगैर भी क्रिया हो रही हो ना, कि कर्म के बगैर भी क्रिया कंप्लीट हो रही हो, तो वो अकर्मक में जाएगा। चलो अभी हम यहाँ बताते हैं ना। बोलता है कि पक्षी उड़ता है ना। अब आपने, मैंने क्या बोला था कि आपने क्रिया से क्वेश्चन करना है कि क्या उड़ता है ना, क्या उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है जी। ये पक्षी बेटा आपका कर्ता है, ना कि कर्म है। आपसे कर्म पूछा है कि कर्म क्या है, मैंने बोला उड़ना क्या है, उड़ना है आपकी क्रिया, है ना। तो उड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, तो पक्षी कर रहा है। तो पक्षी क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। अब जब आपको ये दो चीज़ें मिल गई तो आपको क्या करना है, आपको इनसे, इनके बीच में दो क्वेश्चन करने हैं। पहला करना है क्या, है ना, जो मैंने यहाँ आपको बताया कि क्या उड़ता है, कि पक्षी क्या उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है। कुछ आंसर आया, नहीं आया, है ना। पक्षी किसे उड़ता है, आंसर नहीं आया, तो किस में चला जाएगा, ये बेटा अकर्मक में चला जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है, बच्चा रोता है ना, बच्चा रोता है, तो क्रिया क्या है ना, क्रिया है आपकी रोना, है ना। तो रोने की क्रिया कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, बच्चा। तो बच्चा क्या है, करता है ना, बच्चा क्या है, करता। अब इनके बीच में आपने क्वेश्चन कर देने हैं, कौन से, एक तो क्या, है ना, बच्चा क्या रोता है, बच्चा क्या रोता है ना, और
एक किसे, है ना, कि बच्चा किसे रोता है। ठीक है, तो आंसर कुछ भी नहीं आया। तो रोने की जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है। इसमें बिना कर्म के क्रिया क्या हो रही है, क्रिया संपूर्ण हो रही है ना। बिना कर्म की क्रिया जब भी संपूर्ण होती है तो क्या कहलाता है, वो आपका अकर्मक कहलाता है ना। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है धावक दौड़ता है ना, धावक दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है बच्चे, दौड़ना है आपकी क्रिया, है ना। तो दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, दौड़ने की जो क्रिया है वो कर रहा है आपका धावक, है ना। जब आपको कर्ता मिल गया है ना, कर्ता मिल गया, ठीक है, कि आपका धावक है वो कर्ता है ना, धावक आपका कर्ता है। दौड़ना क्या है, दौड़ना क्रिया है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्वेश्चन कर देना है, क्या या फिर किसे क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, आंसर मिलता है तो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। जैसे धावक क्या दौड़ता है, धावक क्या दौड़ता है, कुछ आंसर मिला, नहीं मिला। किसे दौड़ता है, नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा आपका अकर्मक, है ना, अकर्मक। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपके लिए फिर PYQ में लेके आया हूँ, है ना, क्वेश्चन में लेके आया हूँ। पहले सिर्फ ये समझाने के लिए, इसको अच्छे से समझ लेना, ऐसे ही मत चले जाना, है ना। ऐसे ही बहुत कन्फ्यूजन है, मैं तो बहुत कन्फ्यूज रहा हूँ इस टॉपिक में, है ना। ठीक है, तो अभी आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अब बोलता है सकर्मक, है ना, सकर्मक, स मतलब साथ में, है ना, साथ में क्या, कर्म। जहां बोलता है कि कर्म साथ में हो, है ना, जहां बिना कर्म के क्रिया संपूर्ण ही ना हो, वो क्या होता है आपका, वो कहलाता है आपका सकर्मक, है ना। जहां कर्म की आवश्यक कर्म आपके वाक्य में आवश्यक होगा ही होगा, अदरवाइज उसके बगैर तो क्या है, काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। बोलता है कि वे क्रिया जो बिना कर्म के पूर्ण नहीं होती सकर्म क्रिया कहलाती है। अर्थात इन क्रिया का सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर। तो देखो, कर्म प्रेजेंट होगा तभी तो क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेगा। जब कर्म ही एब्सेंट हो जाएगा तो फिर कहाँ से आपका सकर्मक होगा, है ना। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बोलता है कि संगीता खाना बना रही है। मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले कर्ता ढूंढो, फिर क्रिया ढूंढो, फिर क्रिया से क्वेश्चन पूछना है। पहले तो कर्ता ढूंढना है, पहले क्रिया भी ढूंढ सकते हैं आप। बोलता है कि बनाना, है ना, बनाना। ठीक है, बनाना क्या है, क्रिया है ना, कि खाना बनाने की क्रिया हो रही है। तो क्रिया कर कौन रहा है, क्रिया कर कौन रहा है, तो संगीता करी। संगीता क्या है, संगीता करता है ना। तो अब क्वेश्चन करने हैं कि संगीता और बना के बीच में क्वेश्चन करने हैं कि क्या, है ना, कि संगीता क्या बना रही है। संगीता क्या बना रही, तो क्या बना रही है, वो खाना बना रही है। तो खाना क्या है, यहाँ कर्म है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है ना। खाना क्या है आपका, कर्म है। तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब बोलता है कि अंकुश किताब पढ़ रहा है ना, अंकुश किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपकी क्रिया, है ना, पढ़ना क्या है आपकी क्रिया है। तो पढ़ने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है अंकुश। अंकुश क्या है यहाँ, यहाँ अंकुश है कर्ता। अब देखो, अंकुश और अंकुश क्या है, करता है, और क्रिया क्या है, पढ़ना है। तो अंकुश और पढ़ना के बीच में आपने क्वेश्चन कर देना है। क्या क्वेश्चन कर देना है, क्या हो गया और किसे हो गया। ठीक है, इन दोनों में से किसी से भी आंसर मिलता है तो वो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, बोलता है कि अंकुश क्या पढ़ता है, अंकुश क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अंकुश क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ठीक है, अब बोलता है मिश्रित उदाहरण। अब आपको, है ना, अब आपको यहाँ से बच्चे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इनको ढंग से करना है। अब ऐसे मतलब अब इनको आप ही करेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इनको आप ही करेंगे। देखो, अकर्मक और सकर्मक को अच्छे से करना, बाकी तो बहुत इजी है ना, बाकी बहुत इजी है, जो इजीली हो जाएगा, है ना। बट यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कुछ नहीं है ना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, बोलता है बादल बरसता है ना। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि देखो, बहुत सारी किताबों में यही दिया है कि बरसना, है ना, क्रिया से आप क्वेश्चन कर लोगे क्या बरसता है, तो यहाँ आंसर मिल रहा है बादल। तो ये तो सकर्मक में जाएगा, पर सकर्मक में नहीं जाएगा। क्वेश्चन को करना कैसे है, मैंने बोला पहले कर्ता के अलावा जो चीज़ आएगी, है ना। तो कर्ता, अगर कर्ता को आप कर्म बना देंगे तो फिर तो गलत ही करेंगे ना। फिर बोलेंगे हमने तो ठीक किया था, गलत कैसे हो गया। ये गलत इसीलिए ही होता है ना। पहले ढूंढना है अपने कर्ता, है ना, कर्ता और क्रिया। ठीक है, कर्ता क्रिया आपको मिल गई तो बीच से अपने इन दोनों के बीच से क्वेश्चन कर देना है। एक तो क्या क्वेश्चन कर देना है कि कर्ता क्या क्रिया करता है और किसे क्रिया करता है ना। ठीक है, किसे क्रिया करता है, ये दो आपके प्रश्न है। ठीक है, अब पहले तो यहाँ बरसना क्या है, बरसना है आपकी क्रिया, है ना, बरसना क्या है, आपकी क्रिया है। तो क्रिया, है ना, बरसने की क्रिया कौन कर रहा है, तो बादल कर रहा है। बादल क्या है, करता है। देखो, जब आपको बादल करता मिल गया, बरसना क्रिया मिल गई, तो बीच से आप क्या करेंगे, बीच से आप क्वेश्चन कर देंगे, है ना, क्या, है ना, क्या और
किसे क्वेश्चन कर देंगे। अब मुझे बताओ कि बादल क्या बरसता है ना, बादल क्या बरसता है या बादल किसे बरसता है। आंसर मिला, आंसर मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला तो किस में चला जाएगा ये, किस में चला जाएगा, अकर्मक में ना, अकर्मक में, ठीक है, किस में चला जाएगा ये, अकर्मक क्रिया में, ठीक है। वैसे ही अन्य चीज़ों को करो, बोलता है छात्र पढ़ता है ना, छात्र पढ़ता है, यहाँ क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया है आपकी पढ़ना है ना, क्रिया क्या है आपकी पढ़ना, ठीक है, और छात्र क्या है, छात्र है आपका कर्ता है ना, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच में क्वेश्चन करना है, क्या और किसे, है ना, क्या और किसे। अब यहाँ देखो, यहाँ ये मत सोचना कि वाक्य में कर्म नहीं दिया, बेटा वाक्य में कर्म ना हो तो भी उसका आंसर मिल रहा है, तो भी क्या है वो, तो भी क्या है वो, सकर्मक होगा। क्योंकि देखो कोई अगर आपको ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है ना कि वाक्य में कर्म होना संभव नहीं होता है ना कई बार, ठीक है, पर नहीं होने के बावजूद भी कर्म उपस्थित होता है। एक चीज़ ये याद रखनी, जो इस वाक्य में है ना, बोलता है कि छात्र पढ़ता है, आपको क्या है, ये कर्ता मिल गया ना, कर्ता मिल गया, ये क्या है पढ़ना, क्रिया मिल गई है ना, क्रिया मिल गई। अब इनके बीच से आपने क्वेश्चन करना है कि क्या पढ़ता है, कि छात्र क्या पढ़ता है। आंसर मिला, आंसर मिला, देखो वाक्य में नहीं मिला कि क्या, देखो जब भी आप पढ़ने की क्रिया करेंगे तो बेटा कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए कर्म चाहिए होगा, है ना, कि छात्र क्या पढ़ता है। आंसर मिल सकता है कि अखबार पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, किताब पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है ना, अंग्रेजी की किताब पढ़ता है, कुछ भी है ना, अखबार पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, कितने सारे आपको आंसर मिल रहे हैं। तो क्या है कि ऐसा संभव नहीं है कि भाई, ऐसा ही नहीं है कि आपको वाक्य में ही एक आपका कर्म दिया हो, है ना, वाक्य के बिना भी, क्योंकि वो अकेला भी पूछेगा, है ना, अकेला शब्द ही दे देगा कि बताओ पढ़ना क्या है, पढ़ना कौन सी क्रिया है बताओ, है ना, इसलिए अकर्मक है कि सकर्मक, माने आप इससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या पढ़ता है। देखो आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि खुद को ही पढ़ रहे हैं, इतने आध्यात्मिक हो गए आप, है ना, कि खुद को ही पढ़ रहे हैं जी, है ना। तो क्या है, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ हमें कर्म चाहिए, तो क्या है वो प्रभावित होगा। तो सिंपल सी बात है कि पढ़ना क्या है, सकर्मक है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना, कि पढ़ना क्या पढ़ता है भाई, मैगजीन पढ़ता है, कुछ और चीज़ पढ़ता है ना, अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। बोलता है कि लड़की चिल्लाती है, लड़की चिल्लाती है, चिल्लाना क्या है बच्चों, चिल्लाना है हमारी क्रिया, है ना, और चिल्लाने की क्रिया कौन कर रही है, लड़की कर रही है। तो लड़की क्या है आपकी, लड़की क्या है करता है ना। अब इन दोनों में से क्वेश्चन कर देना है, दोनों के बीच में किसे और क्या, है ना, किसे और क्या। तो लड़की क्या चिल्लाती है, लड़की क्या चिल्लाती है, या लड़की किसे चिल्लाती है। आंसर आया, आंसर नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अकर्मक, क्या हो जाएगा ये, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, समझ गए, ठीक है। अब अगला है, बोलता है मछली पानी में तैरती है ना, मछली पानी में तैरती है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर बहुत सारे बच्चे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे ना, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, और जिन्होंने नहीं देखी होगी चीज़, तो वो लास्ट में फिर गलती ही करेंगे। तो तैरना क्या है, तैरना है हमारी क्रिया। बोलते हैं कि क्रिया से आपने क्वेश्चन करना है, बहुत सारी किताबों में दिया है कि क्रिया से क्वेश्चन करना है कि क्या तैरता है ना, क्या तैरता है, तो आंसर मिल जाएगा जी मछली। तो मछली तो बेटा क्रिया थोड़ी आपका कर्म थोड़ी है, कर्म तो पूछा है, ये तो बोलता है कि क्या मछली कर्म है या नहीं है, वो तो हमसे पूछा है ना, तो हमने उसको बताना है, हमने उसको किससे बताना है, हमने इसको नियमों के आधार पर ही बताना है ना, हमने इसको नियमों के आधार पर ही बताने की कोशिश करनी है, समझ गए। हाँ, तो अब यहाँ आपको पहले आपने क्या ढूंढना है, तो आप या तो कर्ता ढूंढ लो, है ना, या तो कर्ता ढूंढ लो या फिर क्रिया, ये दो चीज़ें ढूंढनी है, कर्ता और क्रिया। जैसे मछली पानी में तैरती है, तैरना क्या है, तैरना है आपकी क्रिया, है ना, तैरना क्या है, क्रिया है। तो तैरने की क्रिया कौन कर रहा है, मछली कर रही है, तो मछली क्या हो गया आपका, आपका कर्ता हो गया, है ना, मछली कर्ता हो गया, है ना, मछली क्या है, ये कर्ता है, और तैरना क्या है, ये क्रिया है। अब आपको क्रिया से पहले क्वेश्चन करना है, क्या करना है, एक क्या क्वेश्चन और एक किसे क्वेश्चन, है ना, इन दोनों में से अगर किसी का भी आंसर मिलता है तो वो किस में चले जाएगी, आपकी सकर्मक में। बोलता है कि मछली क्या तैरती है, मछली क्या तैरती है, आंसर मिला क्या, आंसर मिला, नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी, किस में चली जाएगी ये, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, समझ के, ठीक है। अब बोलता है कि माली फूल तोड़ता है ना, माली फूल तोड़ता है, तो तोड़ना क्या है, तोड़ना आपकी क्रिया है, तोड़ना क्या है, क्रिया है। तो तोड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, माली कर रहा है ना, तोड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, माली। माली क्या है बच्चों, माली है आपका कर्ता, है ना। अब यहाँ से आप क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या और
किसे क्वेश्चन करेंगे, है ना, किसे क्वेश्चन करेंगे। माली क्या तोड़ता है, माली क्या तोड़ता है, तो देखो तोड़ने की क्रिया होगी, है ना, तोड़ना कहीं भी होगा तो कुछ तो तोड़ेगा ना, है ना, हड्डी तोड़ रहा है या लकड़ी तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है ना, शीशा तोड़ रहा है, कुछ भी आपका आंसर यदि मिल रहा है तो क्या है, वो आपका सकर्मक हो जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया है, ये आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ के बोलता है ड्राइवर बस चलाता है ना, ड्राइवर बस चलाता है, तो चलाना क्या है, चलाना है आपकी क्रिया, है ना। तो कौन चला रहा है, तो ड्राइवर इस क्रिया को कर रहा है। तो ड्राइवर क्या है, करता है, तो बोलता है कि ड्राइवर क्या चला रहा है, तो ड्राइवर क्या चला रहा है, बस चला रहा है ना। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, बस के ऊपर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ गए। अब अगला है, बोलता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो गिरना क्या है, गिरना है आपकी क्रिया, है ना। अब गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, देखो पत्ता, पत्ता है ना गिर रहा है, तो गिरने की क्रिया कौन कर रहा है, पत्ता कर रहा है। तो पत्ता क्या है आपका, करता है। देखो पेड़ मत कर देना, पेड़ से, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, ठीक है, कर्ण से अपादान से, है ना, अपादान भी ये क्या है, अपादान, पेड़ अपादान कारक में आ जाएगा, ये कर्ता नहीं है ना। तो गिरने की क्रिया जो कर रहा है वो पत्ता कर रहा है ना, तो पत्ता आपका कर्ता हो जाएगा। समझ गए। अब आपको इन बीच में से क्वेश्चन करना है, क्या और किसे, है ना, कि पत्ता क्या गिरता है, पत्ता क्या गिरता है, आंसर मिला नहीं मिला, पत्ता किसे गिरता है, आंसर नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका अकर्मक, है ना, क्या हो जाएगा आपका अकर्मक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बोलता है कि मोहित ने शीशा तोड़ दिया, है ना, तो तोड़ना क्या है, तोड़ना आपकी क्रिया है। तो तोड़ने की क्रिया किसने की, मोहित ने, मोहित क्या है, करता है ना। अब आपको इन दोनों में से क्वेश्चन करना है कि क्या, है ना, क्या और किसे। ठीक है, इन दोनों में से एक से भी अगर आंसर मिल रहा है तो क्या होगा, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी कि मोहित ने क्या तोड़ दिया, है ना, मोहित ने क्या तोड़ दिया, तो क्या तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। आंसर हमें मिल गया, है ना, आंसर हमें मिल गया। तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अब होता है अध्यापक ने बच्चों को पीटा, है ना, तो अध्यापक की इतनी हिम्मत नहीं है बेचारे, है ना, अध्यापक को पीट ही नहीं सकते। इवन बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है कि बच्चों ने अध्यापक को पीटा, है ना। अब तो बच्चों से डर लगता है अध्यापक को। ठीक है, बोलता है अध्यापक ने बच्चों को पीटा, तो यहाँ पीटा क्रिया क्या है, पीटने की, क्या है, क्रिया क्या हो रही है, पीटने की हो रही। तो पीटने की क्रिया किसने की, ये की अध्यापक ने, है ना। तो अध्यापक क्या है, करता है। तो जब आपको कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई, है ना, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ क्वेश्चन कर देना है क्रिया से पहले के क्या और किसे, है ना, क्या और किसे। तो अध्यापक ने क्या पीटा, है ना, अध्यापक ने क्या पीटा। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अध्यापक ने किसे पीटा, है ना, क्या पीटा से सार्थक नहीं आ रहा है, बट किसे पीटा, है ना, किसे पीटा, तो बच्चों को पीटा। तो क्या हो गया, बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब आप इन दोनों को, है ना, इन दोनों को करके मुझे आप लोग बताएंगे। समझ गए। ठीक है, चलो एक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं बता दूंगा, और अंकित टीवी देख रहा है वाला, आप खुद मेरे को बता के कमेंट में, है ना, वो कमेंट जरूर करना, तभी मैं अव्यय के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, है ना। अदरवाइज आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों ही इतना टाइम वेस्ट करूं अपना भी और आपका भी, है ना। जब समझ में आ रहा होगा तभी मैं आपको अव्यय वाली वीडियो आगे बना के दूंगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम यही बंद कर देंगे हम। ठीक है, अब बोलता है श्याम खाना बना रहा है ना, श्याम खाना बना रहा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, पहले मैंने बोला कि बनाना, बनाना क्या है, आपकी क्रिया है ना, बनाना क्या है, आपकी क्रिया है। तो बनाने की क्रिया कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है ना, श्याम क्या है, करता है ना, क्या है, करता है। तो अपने क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, अब पहले तो क्या, है ना, और दूसरा है किसे, है ना। बोलता है श्याम क्या बना रहा है, तो क्या बना रहा है, खाना, पहले ही उसमें आ गया ना, तो क्या बना रहा है, खाना। क्या बन जाएगा ये आपकी, ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। मुझे लगता है कि अब कोई भी बच्चा, है ना, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। क्रिया में किसी ने गलती की तो बेटा रैप्टे पड़ेंगे फिर, हैं, खींच के। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अभी थोड़े से तथ्य हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलता है कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार उनका भेद करने मतलब उनका भेद किया जाता है। ठीक है, कि वो अकर्मक में आएगी या सकर्मक में, यहाँ इनको देख लेना है। ठीक है, अगर कन्फ्यूज हुए तो यहाँ ही होंगे। समझ के, बोलता है उसकी बाजू खुजलाती है ना, उसकी बाजू खुजलाती है।
और ये किस में आएगा, अकर्मक में। उसकी बाजू खुजलाती, इसका मतलब है कि उसकी बाजू में खारिश होती है बच्चों, वो खारिश कर नहीं रहा है, क्रिया कर नहीं रहा है ना, उसकी बाजू खुजलाती है। कि आपके सपोज करो आपके सर में खारिश लगी है ना, आप खारिश कर नहीं रहे हैं, आप क्रिया कर नहीं रहे, सिर्फ बाजू खुजलाती है, तो वो क्या है, वो कर्ता के ऊपर ही आप पूरा के पूरे आप करता ही है ना, कि आपके ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या है, उसकी बाजू खुजलाती है ना, कि उसकी बाजू खुजलाती है, किस में आएगा, ये आपका अकर्मक में आएगा। क्योंकि वो बाजू आपकी, वो आप बाजू को खुजाने का काम नहीं कर रहे, जब आप बाजू को खुजाने का काम करेंगे तो फिर बाजू आपके लिए क्या बन जाएगी, आपके लिए फिर वो कर्म बन जाएगी, है ना, वो सकर्मक में आएगा। जैसे यहाँ है ना कि उसकी बाजू खुजलाती है, ये आपका किस में आ गया, अकर्मक में, ठीक है। अब बोलता है कि वो अपनी बाजू खुजलाता है ना, कि वह मतलब करता है ना, करता क्या खुजलाता है, तो बाजू खुजलाता है। समझ गए कि यहाँ है कि वो बाजू खुजला रहा है, वो क्रिया कर रहा है, यहाँ क्रिया नहीं हो रही है। तो बोलता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किससे भरता है, बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा, तो ये भी आपका अकर्मक में आ जाएगा। बट यहाँ जहाँ जब कर्ता आ जाएगा, है ना, कि कर्ता अपना घड़ा स्वयं भरता है, कि कर्ता अपना घड़ा स्वयं भरता है, तो कर्ता क्या भरता है ना, कर्ता क्या भरता है, तो घड़ा भरता है ना, घड़ा भरता है, तो ये किस में आ जाएगा, सकर्मक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि जहाँ क्रिया क्रिया जब कर्ता आ जाएगा ना, क्रिया को करने वाला, तो ही क्या होगी, वो सकर्मक होगी, है ना। कि जैसे यहाँ है ना कि उसकी बाजू खुजलाती, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है ना, क्रिया कर नहीं रहा है ना, कि सिर्फ आपकी खारिश हो रही है ना, कि सर में खारिश या बाजू में खारिश हो रही है, आप खुजला नहीं रहे। तो जब आप खुजलाने की क्रिया करेंगे बच्चों, तो फिर वो बाजू आपके लिए कर्म बन जाएगा, है ना, तो फिर बाजू कर्म बन जाएगा। जैसे ये है ना, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको याद रखना। यहाँ से देखो ऐसे ही आ सकता है ना, ऐसे ही आ सकता है, ठीक है। बोलता है कुछ महत्वपूर्ण सकर्मक और अकर्मक से संबंधित शब्द, हाँ इन शब्दों को जरूर कर लेना, क्योंकि देखो शब्द भी दे सकता है। अब जैसे अकर्मक, प्रोसेस वही रहेगा, है ना, प्रोसेस वही रहेगा इनको पहचानने का। कि देखो आना है तो क्या आना, कोई क्वेश्चन नहीं मिला है ना, तो अकर्मक होगा। जाना है तो कोई आंसर नहीं मिला, क्या जाना, क्या उठना, क्या बैठना, है ना, क्या कूदना, क्या उछलना, क्या सोचना, क्या हंसना, क्या रोना, क्या जागना, क्या सोना, मरना, जीना, पहुंचना, झुकना, नहाना, तैरना, नाचना, सजना, डरना, उड़ना, बरसना, ये सब क्या है, ये आपके अकर्मक हैं। सब समझ गए आप, ये क्या है, अकर्मक है, ठीक है। ये उछलना है ना, जैसे उछलना है, जैसे ये एक आपका आया था, उछलना नहीं कूदना, है ना, उछलना नहीं कूदना आया था एक, है ना, कि राम रस्सी कूदता है ना, राम रस्सी कूदता है ना। तो यहाँ आपने देखना है कि मैंने आपको बोला कि बिना कर्म के भी जहाँ क्रिया संपन्न हो जाए वो अकर्मक क्रिया कहलाती है ना, कि जहाँ, और दूसरा है कि जहाँ कर्म के बिना कोई क्रिया कंप्लीट ही ना हो, है ना, कर्म के बिना बच्चों, कहाँ, कर्म के बिना कोई क्रिया कंप्लीट ना हो, तो फिर क्या हो जाएगी वो, तब फिर हो जाएगी वो सकर्मक, है ना, कि बिना कर्म के भाई हो ही नहीं सकती, है ना, ठीक है। अब बोलता है कि राम रस्सी कूदता है, तो कूदना क्या है, क्रिया है ना, कूदना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो कौन कूदता है, राम, है ना, राम, ठीक है, राम। तो राम कूदता है, तो देखो रस्सी का प्रभाव राम के ऊपर नहीं पड़ेगा, रस्सी के बिना भी राम कूद सकता है ना। तो क्या है कि यहाँ इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि क्या कूदता है, ठीक है, तो आंसर नहीं मिल रहा है ना। ये थोड़ी कि रस्सी कूदता है, देखो इसके अलावा, समझ गए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कूदना कर दिया फिर तो तैरने वाला भी उसमें आ जाना चाहिए, कि पानी में तैरता है जी, पानी भी तो कर्म है। जब आप पानी को पिएंगे तो वो कर्म के, कि जो आपके शरीर को, है ना, जो आपको प्रभावित करे, कर्ता को प्रभावित करे। रस्सी क्या है भाई, रस्सी के बिना भी वो कूद सकता है ना। तो वहाँ कर्म कंप्लीट हो रहा है, क्रिया कंप्लीट हो रही है बिना कर्म के, है ना। तो क्या है, प्रभाव आपके राम के ऊपर ही पड़ेगा, रस्सी प्रभावित नहीं करेगी, ना ही रस्सी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, समझ गए, तो प्रभाव उसका राम के ऊपर ही पड़ेगा। इन शब्दों को जरूर याद कर लेना, है ना। और इन्हीं से ही, जैसे अब ये है कि खाना, है ना, क्या खाना, सेब खाना, खाना खाना, या चिप्स खाना, चॉकलेट खाना, बहुत सारी चीज़ें ना। पीना, है ना, कि पीना, देखो पीना कोई होगा तो पीने के लिए कुछ कर्म होगा, कि दूध है, लस्सी है ना, कि कुछ और चीज़ है, पानी है, तो वही आपके शरीर को प्रभावित भी करेगी। और पीना क्रिया बिना कर्म के संपूर्ण हो ही नहीं सकती। बोलता है पढ़ना, अब बेटा देखो सिंपल सी बात है कि पढ़ना माने आप पढ़ते होंगे तो कुछ तो चाहिए ना यार, कर्म आपको, है ना। अखबार होगी, आपकी मैगजीन होगी, आपकी किताब होगी, आपके नोट्स होंगे, तो कुछ तो चाहिए ना, फोन होगा, है ना, बिना इनके तो आप पढ़ नहीं सकते, है ना, क्या ही पढ़ेंगे। बोलता है लिखना, लिखने के लिए भी देखो कर्म की आवश्यकता होगी, है ना, कि क्या लिखना, है ना, क्या लिखना,
कविता लिखना, नाटक लिखना, उपन्यास लिखना, है ना, कुछ पोइट्री, कुछ भी लिखना, है ना। बोलता है सुनना, सुनने के लिए भी देखो कुछ तो होगा ना, कि कुछ तो सुन रहे होंगे, अदरवाइज बिना कर्म के क्या सुनेंगे आप, है ना। बोलता है बनाना, है ना, बनाना क्या है, पेंटिंग बनाना, चित्र बनाना, कुछ तो बनाना, है ना, तो क्या है वो आपकी सकर्मक में है। बोलता है सिलना, देखो सिलने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए होगी, है ना, कि आप कुछ कपड़ा सिल रहे हैं, या कुछ भी पजामा सिल रहे हैं, कुछ भी सिल सकते हैं, ठीक है। बोलता है तड़पाना, ठीक है। अब तड़पाना, तड़पना होता तो क्या है, वो कर्म के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता, पर यहाँ क्या है, तड़पाना। अब किसी को तड़पाएंगे तो क्या है, कर्म की आवश्यकता होगी। सुनना, क्या सुनना भाई, गाना सुनना, कुछ और सुनना, है ना, मम्मी के प्रवचन सुनना, है ना, ठीक है। तो क्या है, वो क्या है, सुनना भी आपके क्या है, सकर्मक है ना। तो बोलता है गाना, तो गीत गाना, है ना। अब गाना है तो भाई उसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, कि गीत गाना, है ना। अब बिना गीत के क्या गाएंगे आप, बिना कर्म के क्या गाएंगे आप, कुछ गाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। समझ के इनको अच्छे से कर लेना। और सबसे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न सिर्फ इसी में ही थी, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब आपके बहुत इजी टॉपिक चलेंगे, है ना। बोलता है द्विकर्मक क्रिया, देखो सिंपल सी बात है, शब्दों में ही लिखा है कि द्विकर्मक क्रिया के जिन वाक्यों में दो कर्म, है ना, यहाँ क्रम हो गया है, दो कर्म उपस्थित हो, है ना, दो कर्म उपस्थित हो, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कि पहले है कि बोलता है कि अरुण बच्चों को हिंदी पढ़ाता है ना, अरुण बच्चों को हिंदी पढ़ाते। तो मैंने बोला था कि पहले कर्ता ढूंढो, फिर क्या ढूंढो, क्रिया ढूंढो। जब ये दो चीज़ें मिल गई तो फिर प्रश्न करो, एक क्या प्रश्न और एक किसे प्रश्न, है ना। इन दोनों से ही ज़्यादा इसका दोनों का यूज़ यहाँ होगा। अकर्मक सकर्मक में तो देखो एक ही से मिल जाता है ना आंसर, पर यहाँ इन दोनों से ही मिलेगा, ठीक है। बोलता है कि पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, पढ़ाना है आपकी क्रिया, पढ़ाना क्या है, क्रिया। तो पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, पढ़ाने की क्रिया आपका अरुण कर रहा है ना, ठीक है। तो अरुण क्या है, करता है ना। तो बोलता है कि कर्ता क्या पढ़ा रहा है ना, कर्ता क्या पढ़ा रहा है, तो कर्ता क्या पढ़ा रहा है, हिंदी, पहला कर्म मिल गया। बोलता है कर्ता किसे पढ़ा रहा है, कि अरुण किसे पढ़ा रहा है, तो अरुण बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा आपका कर्म हो गया। तो पहला और दूसरा कर्म, जब भी वाक्य में दो कर्म उपस्थित हों तो किस में चला जाएगा, वो आपका द्विकर्मक क्रिया में चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, ये तो देखो पूछा गया है ना, ये आपका सेंटर के एग्जाम में आई थिंक KVS में पूछा गया था, ठीक है। अब बोलता है कि बहन ने भाई को राखी बांधी, है ना, बहन ने भाई को राखी बांधी। पहले तो कर्ता ढूंढो, फिर क्रिया ढूंढो, है ना, और इन दोनों में से आप आंसर कर दो कि बहन ने भाई को राखी बांधी। तो बांधने का काम हो रहा है ना, बांधने का काम हो रहा है, तो क्या है, बांधना क्या है, आपकी क्रिया है ना। तो बांधने की क्रिया कौन कर रहा है, बहन कर रहा है। तो बहन क्या है, आपकी कर्ता है ना। तो कर्ता, कर्ता ने, फिर यहाँ क्या, दो क्वेश्चन है ना, क्या और किसे, है ना, कि बहन ने क्या बांधा, है ना, बहन ने क्या बांधी, तो राखी बांधी, पहला कर्म मिल गया। बहन ने किसे बांधी, है ना, देखो बांधना है, बांधना भी सकर्मक क्रिया, कि बांधना है तो क्या बांधना है ना, बांधने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो क्या है, वो आपका कर्म है। तो बहन ने क्या बांधा, राखी बांधी, है ना, किसे बांधी, भाई को बांधी। तो ये क्या है, दूसरा आपका कर्म है ना। तो किस में चला जाएगा, ये आपका द्विकर्मक क्रिया में चला जाएगा, ठीक है। बोलता है नर्स रोगी को दवा पिलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूछा गया है, एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है ना, ठीक है। बोलता है नर्स रोगी को दवा पिलाती है। तो पिलाने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पिलाना। पिलाने की क्रिया कौन कर रहा है, तो कर्ता क्या है, नर्स करता है ना, नर्स करता है। आप क्वेश्चन करना है किसे और, किसे और क्या, है ना, किसे और क्या। तो क्या पिलाती है, नर्स क्या पिलाती है, तो दवा पिलाती है, पहला आंसर मिल गया। बोलती है कि किसे पिलाती है, तो किसे पिलाती है, रोगी को पिलाती है। तो दूसरा हमारा कर्म क्या है, मिल गया है ना। तो किस में चला जाएगा, ये आपका द्विकर्मक में चला जाएगा। बोलता है कि मौलवी ने बच्चों को कुरान पढ़ाई, है ना, मौलवी ने बच्चों को कुरान पढ़ाई। तो देखो यहाँ सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है कि मौलवी ने बच्चों को क्या पढ़ाया, तो क्या पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या है, क्रिया है ना, कुरान पढ़ाई। तो पढ़ाना क्या है, हो गया आपका क्रिया हो गई। तो क्रिया किसने की, है ना, कर्ता कौन है जिसने कार्य को करने की कार्य किया है ना, क्रिया की है, तो मौलवी। मौलवी क्या है, मौलवी करता है ना, ठीक है। बोलता है कि इसमें इनके बीच में दो प्रश्न करने हैं आपने, एक तो क्या प्रश्न करना है और एक किसे प्रश्न करना है, ठीक है। बोलता है मौलवी ने क्या पढ़ाई, है ना, मौलवी ने क्या पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई, कुरान पढ़ाई, पहला
पहला आपका कर्म मिल गया किसे पढ़ाई, तो बच्चों को पढ़ाई, बच्चे क्या हैं, दूसरा आपका कर्म हो गए, तो किस में चला जाएगा, ये द्विकर्म क्रिया में चला जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इनको अच्छे से ही करना और यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त क्रिया है ना, संयुक्त है ना, संयुक्त क्या होता है, देखो बेटा सम प्लस युक्त से मिलकर बनी है ना, सम प्लस युक्त से मिलकर ये क्रिया बनी है। सम होता है जोड़, है ना, जोड़ मतलब दो अलग अलग शब्दों या दो अलग अलग ध्वनियों से मिलकर जो क्रिया बनती है, दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर जब कोई क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त कहते हैं। जैसे ये है ना, संयुक्त क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं ना, ठीक है, ये दो क्रियाएं होंगी, ठीक है। बोलता है कि रवि खाना खा चुका है ना, तो रवि खाना खा चुका, देखो यहाँ क्या है, खाना और चुकना है ना, ठीक है, धातु है ना, तो धातु के पीछे जब भी हम ना लगा देंगे तो क्या होगा, वही क्या होंगी आपकी क्रियाएं होंगी। तो यहाँ क्या है, ये धातुएं हैं ना, तो रवि खाना, ये देखो ये जो खाना है ना वो क्रिया नहीं है, ये व्यंजन के रूप में है ना, जो आप व्यंजन ग्रहण करते हैं, दाल चावल है ना, दाल चावल चपाती सब्जी, वो क्या है, वो वाला खाना है, ये व्यंजन के रूप में है, ये ना कि क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में ये वाला है ना, खाना और चुकना है ना, तो ये क्या है, ये दो शब्द क्या है, खाना और चुकना क्या है बच्चों, ये है आपके संयुक्त क्रिया है ना, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो बोलता है बच्चा रोने लगा, रोना और रोने लगा, रोना और लगना है ना, ये क्या है, दो क्रियाएं हैं। मोहन घर पहुंच गया, तो पहुंच गया क्या है, ये भी आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं। बोलता है कि उपरोक्त वाक्य में खा चुका है ना, खा चुका, रोने लगा और पहुंच गया संयुक्त क्रिया के उदाहरण है ना, संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। अब देखो इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं ना, अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने वन लाइनर ये याद रखना है, ठीक है। वन लाइनर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य कितने भेद हैं, तो आपके अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्य 11 भेद हैं। कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। बोलता है प्रथम क्या है, आरंभ बोधक क्रिया है ना, आरंभ बोधक, जैसे नाम में ही लिखा है ना कि किसी कार्य की अभी आरंभ होने का पता चले कि अभी अभी आरंभ हुई है वो, है ना, और कंटिन्यू चल रही है ना, कि अभी कुछ समय पहले ही कोई काम शुरू हुआ है और वो अभी क्या है, कंटिन्यूटी में है, ठीक है। आरंभ बोधक बोलता है जिन संयुक्त क्रिया से कार्य शुरू होने का पता लगता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे आपका आरंभ बोधक है ना, कि राजू पढ़ने लगा, कि राजू पढ़ने लगा, थोड़ी देर पहले ही वो पढ़ने लगा है ना, और अभी भी पढ़ रहा है, तो राजू पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना है ना, ये संयुक्त क्रिया है, पढ़ना और लगना, ठीक है। बोलता है बरसात होने लगी, होना और लगना, ये है ना, होने लगी संयुक्त क्रिया है कि बरसात होने लगी, कि बरसात अभी अभी ही शुरू हुई है ना, और कंटिन्यूटी में है, ठीक है। फिर बोलता है कि बच्चा खेलने लगा है ना, खेलने लगा, तो खेलने लगा दोनों क्या है, खेलना और लगना, तो ये क्या है आपकी संयुक्त क्रिया है, किसके अंतर्गत आएंगी, आपकी आरंभ बोधक के अंतर्गत आएंगी, समझ गए। फिर बोलता है समाप्ति बोधक क्रिया है ना, समाप्ति बोधक क्रिया मतलब जिस संयुक्त क्रिया से कार्य के खत्म होने का बोध हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं, समाप्ति बोधक। जैसे रामू खा चुका है ना, तो खाना और चुकना है ना, तो खा चुका है, समाप्त हो गई है ना, ये तो बहुत ही ईजी है। बच्चा पढ़ चुका, तो पढ़ चुका है ना, कंप्लीट अपना कार्य कर चुका है, ठीक है। अब बोलता है ये थोड़ा सा इस पे ध्यान देना ना, अवकाश बोधक क्रिया है ना, अवकाश बोधक क्रिया, इसमें क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है, माने मशक्कत, बहुत कड़ी मेहनत, ये इसका अवकाश का मतलब है कि जिस कार्य को करने में बेटा कड़ी मेहनत करनी पड़े, है ना, कार्य सफल तो हो जाए पर उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़े, है ना, वही आपका अवकाश बोधक क्रिया कहलाती है। जैसे वह बड़ी मुश्किल से सो पाया, कि वो सो तो पाया पर कैसे सो पाया, कि बहुत अवकाश के बाद, है ना, बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कठिनाई के बाद ही वो सो पाया। फिर बोलता है कि वो बड़ी मुश्किल से जीत पाया, तो जीत तो गया वो, है ना, पर कैसे जीता, बड़े अवकाश के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ, है ना, जाने ना पाया, है ना, जाने ना पाया, कि उसने क्या है, किसी ने रोका होगा, है ना, कि जाने ना पाया, है ना, उसी फॉर्म में है कि किसी ने रोका होगा और वो बड़ी मुश्किल से रोका है, फिर है ना, रुक पाया, फिर वो जाने ना पाए, ठीक है। अब अगला क्या है, अनुमति बोधक है ना, अनुमति बोधक, ठीक है। अनुमति बोधक जैसे नाम में ही है, किसी कार्य को करने की जहाँ अनुमति का बोध हो, है ना, कि इसमें कार्य करने की अनुमति का बोध हो, कि भाई कोई कार्य आपने शुरू करना है उससे पहले आप अनुमति ले रहे हैं। जैसे मुझे जाने दो, है ना, कि आपका जाना किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, है ना, कोई सोने नहीं दे रहा होगा, आपको तंग कर रहा होगा, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे सोने दो, है ना, मुझे खाने दो, कोई खाने नहीं दे रहा होगा, तंग कर रहा होगा, है ना, या दे नहीं रहा होगा, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे खाने दो, ठीक है। अब बोलता है कि नित्यता बोधक, देखो बेटा नित्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट, नित्यता बोधक बोलता है किसी कार्य के खत्म होने का बोध ना हो, है ना, किसी कार्य के खत्म होने का जहाँ बोध ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम, नित्यता बोधक। जिसे पेड़ बढ़ता है, तो देखो
पेड़ बढ़ता ही रहता है, हमें पता लगता है क्या यहाँ रुक जाएगा ही नहीं। तो क्या है, वो नित्यता है, जहाँ किसी भी काम के खत्म होने का बोध ना हो, है ना। तो वो क्या है, वो जो पता ही नहीं लगे कि कब खत्म होगा, कितना खत्म होगा, है ना। कि आप बता थोड़ी सकते हैं कि भाई पेड़ की हाइट सिर्फ इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो पेड़ बढ़ता है, हवा चल रही है ना, हवा भी चल रही है, तो बाहर जाएंगे तो भाई ऐसा थोड़ी है कि आप बाहर जाएंगे तो ही हवा जी लहरा के चलें कि भाई साहब या बहन जी आ गई हैं, चलो अब चलने का काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है कि हवा चलती है भाई, आप हों बाहर या ना हो तो हवा तो भी चलती है ना। नदी बह रही है, तो नदी भी क्या है, वो बह रही है, उसके रुकने का कहीं मतलब उसके ख़त्म होने का कहीं पता थोड़ी चलता है। कि नदी निरंतर बहती ही रहती है, 24 घंटे जहाँ भी कार्य के कंटिन्यू होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, वहाँ नदी उसको नित्यता बोधक कहते हैं, ठीक है, नित्यता बोधक। फिर बोलता है आवश्यकता बोधक। देखो आवश्यकता बोधक है ना, आवश्यकता बोधक क्या है, इसमें कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है कि कोई कार्य आपके लिए आवश्यक भी है और आपका कर्तव्य भी है उस काम को करने का, है ना। जैसे हमें देश सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए भाई, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या है, आपका कर्तव्य है ना। और आवश्यकता क्या है भाई, आवश्यकता तभी है कि देश आगे बढ़ेगा, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। आप पुलिस वाले बनेंगे, अब देश वैकेंसी आ रही है ना, तो तभी आएंगी ना जब आप देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। बोलता है हमें यह काम करना चाहिए ना, तुम्हें यह काम करना चाहिए, वो आपके लिए हो सकता है आवश्यक हो ना, कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, क्या आपका कर्तव्य भी हो सकता है और आपको आवश्यकता भी हो सकती है उस काम को करने की, कि वो करना ही चाहिए। जैसे पढ़ाई है ना, तो क्या है, पढ़ाई आपका कर्तव्य भी है ना, कर्तव्य भी है और आपकी आवश्यकता भी है कि वर्दी चाहिए तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता इसलिए है कि आपको नौकरी मिल जाएगी तो पैसा भी आएगा, है ना। तो अगला है वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। आवश्यकता क्यों है, ऑक्सीजन तभी मिलेगी, प्रदूषण तभी कम होगा। और कर्तव्य क्या है ना, कर्तव्य है कि भाई हमारे प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये जरूरी है ना, ठीक है। अगला बोलता है निश्चय बोधक, है ना, नाम में ही लिखा है कि निश्चित किसी काम के होने की निश्चितता का बोध हुआ ना, कि संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की निश्चितता का बोध है ना, निश्चितता का बोध होता है कि वो वह गिर पड़ा। तो क्या है, वो गिरना और पड़ना, है ना, दो संयुक्त, संयुक्त ये याद रखना, संयुक्त क्रियाएं होंगी यहाँ, है ना, हर वाक्य में संयुक्त क्रियाएं ही होंगी। वह गिर पड़ा, गिरना और पड़ना क्या है, वो निश्चित भी है ना, निश्चित भी, वैसे तो आप दोनों में से किसी से भी पहचान सकते हैं ना कि निश्चय बोधक में वो गिर पड़ा है ना। तो बोलता है वो बीच में ही बोल उठा, है ना, बोलना और उठना, तो वो बीच में ही बोल उठा, ये भी क्या है, निश्चय है कि वो बीच में बोल उठा, है ना, कंफर्म है तभी तो इसने बोला है ना। तो बोलता है इच्छा बोधक, है ना, इच्छा बोधक जैसा कि मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे मैसेज करें जब आप सिलेक्ट हो जाए ना, वो मेरी इच्छा है कि मैं आपको वर्दी में देखना चाहता हूँ, है ना। तो क्या है, वो इच्छा है ना कि इसमें कार्य करने की इच्छा प्रकट होना, है ना, ठीक है। जैसे वह विद्यालय जाना चाहता है ना, वह विद्यालय जाना चाहता है, वह सोना चाहता है ना, वो खाना चाहता है। तो चाहता चाहता शब्द लगेगा इसमें, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस कांस्टेबल बने, है ना, ठीक है, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। अब बोलता है कि अभ्यास बोधक, अभ्यास और नित्यता में कंफ्यूज मत होना। अभ्यास होता है जो आप अभ्यास करते हैं ना, आपके प्रैक्टिस उसमें समाहित होती है ना। बोलता है इसमें क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है कि वह पढ़ा करता है। तो पढ़ना क्या है, ये पढ़ा करता है, लिखा करता है, देखा करता है, चला करता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसी प्रकार से ही आपके आएंगे। वो मंदिर जाया करता है ना, तो क्या वो पढ़ा करता है। पढ़ना क्या है आपका, पढ़ना क्या है आपका अभ्यास है ना। और ये निरंतर मतलब खत्म भी हो जाता है, बीच में अवरोध पड़ जाता है। 24 घंटे वो नित्यता बोधक की तरह कि भाई हवा 24 घंटे चली रही है ना, ऐसा थोड़ी होता कि नदी भी 24 घंटे चल रही है तो आप भी 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं, बीच में अवरोध पड़ ही जाता है, ठीक है। वो आपका अभ्यास है, अभ्यास बीच में छूट भी जाता है, अवरोधित भी हो जाता है ना। वह लिखा करता है, तो 24 घंटे लिखी ये थोड़ी लिखते थोड़ी रहते हैं यहाँ पे ना, क्यों, हमारा अभ्यास है। जैसे मेरी लिखाई आपने देखी होगी, है ना, वो मेरा अभ्यास है ना, इतना अच्छा मैं तभी लिख पाता हूँ ना कि वो क्या है, मेरा अभ्यास है, ठीक है। अब बोलता है कि लड़का मंदिर जाया करता है ना, तो लड़का मंदिर जाया करता है, वो उसका अभ्यास है ना कि नित्यता है ना। वो खेला करता है, तो खेलना क्या है बच्चों, उसका अभ्यास है ना, खेलना उसका अभ्यास है, ठीक है। शक्ति बोधक, अब है आपका शक्ति बोधक, है ना, शक्ति बोधक। बोलता है इसमें किसी काम के करने की शक्ति का बोध होता है, सिंपल अर्थों में, है ना। बोलता है कि मैं आरक्षक बन सकता हूँ, आरक्षक समझते हैं ना, कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल के लिए ही हिंदी में उसे आरक्षक कहा जाता है। तो
आपको भी है ना कि आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं आरक्षक बन सकता हूँ, तो शक्ति को दिखा रहे हैं ना वो, ठीक है, शक्ति बोधक कि मैं ये काम कर सकता हूँ भाई, मैं चल सकता हूँ, है ना, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। तो यहाँ क्या होगा, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है ना, कि मैं पढ़ सकता हूँ, सकना है ना, सकता, ये सकना ही है, ठीक है, कि चल सकना, है ना, सकना क्रिया है, सकता, ये तो फिर आगे बदल रही है ना, सकता या कुछ अन्य में, है ना। तो ये क्या है, मूल क्रिया क्या है, सकना, है ना, ठीक है, ना जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो फिर आपकी सामान्य क्रिया बन जाती है। अंतिम बचा है आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया ना। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या होती है ना, होता है जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, माने कि दो अलग शब्द होंगे पर मीनिंग एक ही होगा। जब ये दो अलग शब्द वाली या दो अलग ध्वनियों वाली है ना, आपकी दो मतलब दो समान समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है। कहने का मतलब यही है बच्चों कि दो शब्द दिए होंगे, दो क्रियाएं दी होंगी, है ना, दो शब्द तो अलग होंगे पर क्या है कि उनका मीनिंग एक ही होगा, है ना, मीनिंग एक ही होगा। परिवार से बराबर मिलते जुलते रहो, है ना, तो ये मिलना जुलना क्या है, परिवार से बराबर मिलते जुलते रहो, तो मिलते जुलते क्या है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है ना, कि संयुक्त है पर कौन सी है, पुनरुक्त है, कि एक ही बार, है ना, एक ही मीनिंग की दो चीज़ें आ गई हैं, कि मिलना जुलना, है ना, मिलना जुलना तो भाई लगा रहेगा, तो क्या है, ये आपको पुनरुक्त को दिखा रहा है ना, एक ही मीनिंग है, मिलना भी और जुड़ना भी, ठीक है। अब होता है हमेशा समझ बूझ से काम करना चाहिए, तो समझना, अंडरस्टैंडिंग और बूझना पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि हमेशा समझ बूझ से कार्य करना चाहिए, तो समझना बूझना क्या है, ये भी पुनरुक्त क्रिया है ना, ठीक है, जो एक ही आई तो दो शब्द हैं पर क्या है, एक ही मीनिंग को दिखा रहे हैं, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया है ना, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, जिसमें नाम में ही लिखा है ना, पूर्वकालिक क्रिया बोलता है कि जब कर्ता किसी काम को, है ना, किसी एक काम को समाप्त कर तत्काल मतलब उसी क्षण दूसरे काम में संलग्न हो जाता है ना, दूसरा काम शुरू कर देता है, तो पहले वाला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। माने सिंपल सी बात है कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा, बोलता है कि इसमें दो क्रियाएं दी होंगी ना, कि पहला काम खत्म किया, तो पहला काम खत्म करना मतलब पहली क्रिया खत्म करके तुरंत दूसरे में लग जाना, है ना, तुरंत दूसरे में लग जाना, तो जो आपने पहले वाली क्रिया खत्म की है वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, है ना, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया क्या है, अब मुझे बताएंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या है। यहाँ है भागना, दो क्रिया है ना, आना और भागना, तो पुलिस के आने से पहले, पुलिस का आना है ना, आने से पहले ही वो चोर भाग गया था, तो भागना क्या है, भागना क्या है, पूर्वकालिक है ना, पूर्वकालिक, वो पहले भागा उसके बाद दूसरी आपकी पुलिस आई, है ना, तो क्या है वो आपका जो पूर्वकालिक है वो भागना हो जाएगा, है ना। अगला है, बोलता है राहुल ने नहाकर खाया, है ना, पहले क्या किया राहुल, राहुल पहले नहाया, फिर क्या किया, फिर वो खाया, है ना, तो दो क्रियाएं आ रही हैं, ठीक है, तो पहले क्या किया, नहाने की क्रिया की, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, नहाया, है ना, नहाना पूर्वकालिक क्रिया है। बोलता है वह खाकर सो गया, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक होगी आपकी खाकर, है ना, कि यहाँ क्या है, दो क्रियाएं आई है ना, कि वह खाकर सो गया, है ना, तो खाना और सोना दो क्रिया है, तो पहले क्या किया उसने खाया, फिर दूसरी बार सोया, है ना, दूसरा है सोया, तो पहले वाली जो खत्म की वही आपकी है ना, जो पूर्व में उसने खत्म की हुई क्रिया है वही आपकी पूर्वकालिक है ना, कि पूर्व काल पहले समय में, है ना, तो ये है आपकी, है ना, खाकर, ठीक है। अब बोलता है फैसला सुनने से पहले कैदी रो पड़ा, है ना, तो फैसला सुनने से पहले कैदी रो पड़ा, तो सुनना और रोना, है ना, तो दो क्रियाएं हैं, तो पहले क्या किया उसने, वो रोया, है ना, उसके बाद उसने फैसला सुना, तो यहाँ क्या होगा, रोना हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया, है ना, रोना क्या हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला है, बोलता है नाम बोधक क्रिया, है ना, नाम बोधक या फिर नाम धातु क्रिया, ठीक है, बोलता है कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनी होती है वो नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहलाती है ना। तो देखो नाम से संबंधित है तो या तो वो नाम से संज्ञा से बनी होगी या फिर विशेषण से बनी होगी, सिंपल सी शब्दों में, है ना, नाम धातु मतलब दो शब्दों से मिलकर बनी होगी, है ना, दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी, या तो संज्ञा से या फिर विशेषण से, आप नॉर्मली इनको पहचान तो सकेंगे, है ना। बोलता है संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया, तो क्या होगी, जैसे संज्ञा है बात, है ना, भाववाचक संज्ञा है, तो बात से क्या बन गया, पतियाना, है ना,
लात से क्या बन गया, लथियाना, हाथ से क्या बन गया, हथियाना, है ना। जो हथियाना है वो नाम धातु है ना, हाथ से, है ना, संज्ञा से मिलकर बनी है, हाथ से हथियाना, लात से लथियाना, है ना। दुख से दुखाना, है ना, शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, लज्जा से लजाना। ये क्या है, ये सारी आपकी जितनी भी है ना धातुएं, जितनी भी क्रियाएं बनी हैं वो आपकी संज्ञा से ही मिलकर बनी है। जैसे हथियाना, दुखाना, शर्माना, लुभाना, है ना, कि नाना पीछे लगा है ना, तो ये क्रिया ही है ना, और किससे मिलकर बनी है, वो शब्द दिया होता है, ठीक है। बात से, है ना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, है ना। और दूसरा बोलता है विशेषण से बनी है ना। देखो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए ना, 60 है वो 60 वर्ष, है ना। तो वर्ष की विशेषता बता रहा है कि वो 60 है ना, 60 का है। तो 60 से क्या हो जाएगा, 60 से सठियाना, है ना। यहाँ पूछा भी जा सकता है कि ये जो क्रिया बनी है, ये नाम धातु क्रिया बनी है सठियाना, ये किससे मिलकर बनी है, संज्ञा से या सर्वनाम से, या कौन से शब्द से मिलकर बनी है, वो भी पूछ सकता है। तो ये भी याद रखना है ना। तो 60 से हो गया आपका सठियाना, है ना। अब नरम से कि यह इसका नरम स्वभाव है। तो स्वभाव की क्या है, विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, नरम है। तो नरम क्या है, नरम आपकी विशेषता है ना, नरम से नरमाना हो गया। गरम दूध, है ना, गरम दूध की विशेषता है कि वो गरम है। तो गरम से क्या हो गया, आपकी नाम धातु क्या होगी, गरमाना। तोतला बोलता, वो तोतला बोलता है ना, तोतला व्यक्ति। तोतली जुबान की विशेषता है कि वो तोतली है या तोतला है। तो तोतला से क्या हो जाएगा, तुतलाना, ठीक है। कुछ, हाँ, एक देखो ये थोड़ा सा डीपली है ना, आपको हो सकता है कि यहाँ से ना पूछे, पर देखो पूछे भी तो भी मैं बोलता हूँ कि आप जो मर्जी, है ना, जो मर्जी एग्जाम हो, है ना, डीपली हो या कुछ भी हो, यहाँ से ना ही पूछे तो भी क्या हो गया, थोड़ा डीपली है तो इनको भी कर सकते हैं। कुछ अन्य तथ्य है ना, बोलता है कि ये नाम धातु जो क्रिया है, देखो संज्ञा प्लस क्रिया से, है ना, संज्ञा प्लस क्रिया और विशेषण प्लस क्रिया से भी मिलकर, जैसे ऊपर दी है वो तो नॉर्मल दिया होगा, है ना, पर यहाँ ऐसा भी दिया जा सकता है, जैसे संज्ञा प्लस क्रिया, है ना, संज्ञा प्लस क्रिया से मिलकर जो चीज बनी होगी, है ना, उसको क्या बने, उसको भी नाम धातु। जैसे ये क्या, भस्म करना, है ना, कि भस्म करना, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रिया है ना, भस्म करना कौन सी क्रिया है, तो आप इसको बोल सकते हैं नाम धातु क्रिया के। भस्म क्या है, भस्म आपकी भाववाचक संज्ञा है, कि करना क्या है, क्रिया है ना। अब बोलता है विशेषण से क्रिया। अब दुखी, है ना, दुखी क्या है, दुखी व्यक्ति, है ना, दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या है, विशेषण है। दुखी होना क्रिया है। निराश, है ना, निराश व्यक्ति, है ना, कि उसकी विशेषता है व्यक्ति की वो निराश है। तो निराश व्यक्ति, निराश होना, निराश है आपका विशेषण, और होना है आपकी क्रिया। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, है ना। देखो ये थोड़ा सा डीपली है, पर डीपली होगा या जो मर्जी होगा, है ना, हमने कोई भी यहाँ टॉपिक छोड़ना नहीं है ना, कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो। अब यहाँ से एक और भी है ना, ये आपको ये भी दे सकता है, बोलता है कि अनुकरणवादी शब्दों से, अनुकरणवादी समझते हैं ना, कि जो मैंने यहाँ पढ़ाया है आप मेरा अनुकरण कर रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं कि हू बहू कॉपी करना, है ना, हू बहू कॉपी करना। मैं यहाँ लिखा हूँ, है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप भी क्या करेंगे, आप भी मेरा लिखा हुआ ही लिखेंगे, है ना, मेरे नोट्स बनाए हुए बनाएंगे, हू बहू कॉपी करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, अनुकरणवादी, ना। अनुकरणवादी शब्दों से बनने वाली क्रिया, है ना। जैसे थर है, देखो ये थर है ना, ये शब्द दूसरा शब्द पहले शब्द का क्या है, अनुकरण कर रहा है। ये पहला दूसरा शब्द पहले वाले का अनुकरण कर रहा है, तो इसी को ही अनुकरणवादी बोलते हैं ना, कि थर से क्रिया बन गई, थराना, है ना, ये थप, है ना, पहले शब्द की दूसरा शब्द क्या कर रहा है, ये अनुक्रिया का अनुकरण कर रहा है। अनुकरण मतलब हू बहू कॉपी करना, है ना, कि थप से क्या हो गया, थपथपाना, कंप से क्या हो गया, कंप कपाना, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि अनुकरणवादी पूछे तो पुनरुक्ति और अनुकरण में ध्यान देना है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एग्जाम से पहले ढंग से करके जाना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ के जाना, समझ गए। हाँ, बोलता है कि प्रेरणार्थक। अब देखो सिंपल सी बात है कि प्रेरणार्थक क्या होता है, बोलता है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कि मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक, है ना। बोलता है प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं ना, जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके दो प्रकार या दो रूप होते हैं। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। जो बच्चों प्रथम प्रेरणार्थक है उसमें क्या होता है कि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य करता है ना, प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम करता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है ना। इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, बोलता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है या स्वयं काम करता है ना। जैसे अध्यापक पत्र लिखता है, तो अध्यापक है ना, अध्यापक क्या है, करता है, तो करता क्या है, स्वयं पत्र लिख रहा है, वो स्वयं
बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है ना। तो क्या है, वो खुद काम कर रहा है, तो क्या हो गया, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई है ना। अब बोलता है मोहन कविता लिखता है, तो मोहन क्या है, खुद ही कविता लिख रहा है ना, किसी और से नहीं लिखवा रहा है। तो अध्यापक पत्र लिखता है, यहाँ कर्ता खुद ही काम कर रहा है। मोहन कविता लिखता है, तो यहाँ भी कर्ता क्या है, खुद ही काम कर रहा है। तो ये क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक। अब बोलता है द्वितीय प्रेरणार्थक है ना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक में होगा कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, है ना, स्वयं काम करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। स्वयं नहीं करेगा, किसी और से काम करवाएगा, ठीक है, किसी और से काम करवाएगा, माने उसको प्रेरणा देगा, है ना, किसी और को काम करने की। बोलता है अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है। देखो, जब अध्यापक खुद लिख रहा था तो प्रथम प्रेरणार्थक था। अब क्या है, अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है। अब खुद ना काम करके किससे लिखवा रहा है, वो बच्चों से लिखवा रहा है। मदारी मेले में भालू से नाच करवाता है ना। तो मदारी क्या है, अब खुद नहीं नाच रहा है ना, वो भालू से, है ना, क्या है कि वो भालू से नाच करवा रहा है। तो क्या है, प्रथम नहीं होगा, यहाँ यहाँ होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या होगा, जहाँ कर्ता स्वयं काम करेगा, और द्वितीय में क्या होगा, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाए, ठीक है। जैसे मालिक बस को धो रहा है ना, मालिक बस को धो रहा है, तो प्रथम प्रेरणार्थक है। अब बोलता है कि मालिक कंडक्टर से बस को धुलवा रहा है, तो यहाँ क्या है, खुद ना काम करके किसी और से काम करवा रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा। अब देखो, कुछ एक शब्द है ना, इनको तो हूबहू याद कर लेना, क्या पता वो कई बार ना सरस्वती माता जीवा पे विराजमान होती है, इन्हीं में से कुछ पूछ ले, है ना, इन्हीं में से आपको आ जाए, है ना। अब बोलता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है ना। अब बोलता है मूल शब्द। एक तो देखो, सिंपल सी बात है, मूल क्या होता है, मूल जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। मूल होता है स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र, है ना। तो एक मूल शब्द तो आपको दिया होगा, है ना, मूल शब्द से ही प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनी होंगी, है ना, ठीक है। अब बोलता है कि मूल क्या है, मूल है उठना, है ना, मूल क्या है, उठना। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगी, कि उठाना, है ना, खुद उठाना, है ना, कि कर्ता खुद उठाएगा, ठीक है। पहला क्या है, मूल शब्द है आपका उठाना, तो सॉरी, मूल शब्द है आपका उठना, है ना, और प्रथम प्रेरणार्थक है आपकी उठाना, और द्वितीय क्या होगी, उठवाना, है ना। प्रथम है उठाना और दूसरी क्या है, उठवाना, कि प्रथम में खुद उठा रहे हैं ना, उठाना, और दूसरे में दूसरे से उठवा रहे हैं। मूल क्रिया है आपकी पीना, है ना, और प्रथम प्रेरणार्थक होगी कर्ता पिलाना, खुद पिला रहा है कर्ता, और द्वितीय प्रेरणार्थक में किसी और से पिलवाना, है ना, किसी और से पिलवा रहा है। अब देखो, सोना, है ना, सोना क्या है, आपका मूल क्रिया है। अब बोलता है कि कर्ता खुद सुला रहा है, कि सुलाना, है ना, और द्वितीय में क्या होगा, सुलवाना, किसी और से सुलवा रहा है ना। अब बोलता है कि अन्य है आगे, बोलता है देखना, है ना, देखना क्या है, मूल है ना। तो देखना मतलब दिखाना, प्रथम में, है ना, कि प्रथम में कर्ता खुद दिखाना, है ना, दिखा रहा है, ठीक है। अब बोलता है दिखवाना, किसी और से दिखवा रहा है। देना, दिलाना, दिलवाना, है ना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जगना, जगाना, जगवाना। चलना, चलाना, चलवाना, है ना, ठीक है। फिर बोलता है कि उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। और देखो, ये है कि खरीद, है ना, खरीद क्या है, आपका मूल शब्द है ना, खरीदना, खुद खरीद रहा है, और खरीदवाना, किसी और से खरीदवा रहा है। यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, और यहाँ दूसरी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, है ना। अब बोलता है प्रथम प्रेरणार्थक में ना का, है ना, ना का प्रयोग होगा। जो प्रथम प्रेरणार्थक होगी उसमें ना का प्रयोग, जैसे ये खरीदना है, दिख रहा है ना, खरीदना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, वाना, वाना शब्द लगा होगा, है ना, खरीद वाना, है ना, खरीद वाना का प्रयोग होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और मुझे लगता है कि वीडियो तो अब 11 के बाद ही आएगी ना, क्योंकि ये अभी 10:41 तो हो ही गए हैं। बाकी आप अच्छे से इनको करिएगा, है ना, और आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा, है ना। और प्लीज़ बच्चों, ये मुझे भी आप बताना, कि देखो, मुझे भी पता लगना चाहिए कि ये अच्छा कंटेंट मिला है आपको या नहीं मिला है, और आपको समझ आया है या नहीं आया है ना। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करो, टाइम आपके पास है नहीं, और आज आपके एडमिट कार्ड भी पहुंच गए होंगे ना। ऑल द वेरी बेस्ट। सीताराम आपको हमेशा खुश रखे, है ना, ठीक है, सीताराम।